साल 1983 में ब्रिटिश पैलियोंटोलॉजिस्ट विलियम वॉकर जब लंदन से 30 मील दूर दक्षिण दिशा में सरी नामक स्थान पर खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें एक काफी बड़ा पंजों का नाखून मिला। और सबसे अजीब बात यह थी कि इस क्लो के ऊपर एक दोहरी परत भी चढ़ी हुई थी, जिससे यह पता चला कि ये किसी आम जीव के क्लॉ नहीं थे। बाद में जब उस स्थान की पूरी तरह से खुदाई की गई तो उन्हें एक बड़े डायनो की 70% हड्डियां प्राप्त हुई, और जब उन कंकालों को आपस में जोड़ा गया तो उन्हें चौंका देने वाली ढांचा मिली। और ये कोई और नहीं बल्कि बैरियोनिक्स के कंकाल थे, जिसका नाम का अर्थ शक्तिशाली क्लॉज होता है। विलियम वॉकर ने इसका 70% भाग तो ढूंढ लिया, पर इसका पूरा शरीर होलोटाइप नमूना से तैयार किया गया। पर यह होलोटाइप एक पुनर्विकसित बैरियोनिक्स की नहीं थी। फिर भी यह रिजल्ट चौंका देने वाली थी, क्योंकि इसकी लंबाई 25 से 33 फीट और वजन 2 टन तक बताया गया। और इसका सिर भी एक घड़ियाल के समान था, जिस पे कुल 96 दांत लगे हुए थे। जहां दूसरे डायनो के जबड़े उतने नहीं खुल पाते थे, वहीं बैरियोनिक्स के जबड़े 90 डिग्री तक खुल सकते थे। यानी इस 130 मिलियन साल पुराने जीव के शक्तिशाली पंजे और खतरनाक दांत पाए जाते थे। वहीं अगर हम मगरमच्छ की नकल करने वाले जीव सुकोमाइमस की बात करें तो इसके पहले अवशेष साल 1997 में प्राप्त हुआ, और इस थेरोपोड को खोजने का श्रेय अमेरिकन जीवाश्म वैज्ञानिक पॉल सेरेनो और उसकी टीम को जाता है। सुकोमाइमस स्पाइनोसोरिड परिवार के सदस्यों में से एक थे, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। हालांकि इस जीव के स्पाइन्स तो नहीं पाए जाते थे, यानी इसकी लुक स्पाइनो की जितनी डरावनी नहीं थी, पर उभरे स्पाइन्स का ना होना यानी स्पाइनो की कमजोरी का दूर होना है। और इस मगरमच्छ जैसे डायनो के जबड़े भी काफी बड़े हुआ करते थे, और उस पर कुल 122 दांत लगे हुए थे, और इसके क्लोज भी काफी नुकीले हुआ करते थे, जो खासकर मछलियों को मारने के लिए बना था। पर ये दूसरे जमीन में पाए जाने वाले जीवों को भी मौत के घाट उतार दिया करते थे। ये जीव आज से 112 मिलियन सालों पहले पाए जाते थे। इसकी लंबाई 31 से 36 फीट, वजन 3 से 5 टन और 1 टन की बाइट फोर्स पाई जाती थी। और ये अपने शिकार का 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर उसे मार सकते थे। और कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये पानी में तैरना भी जानते थे। तो यदि किसी तरह बैरियोनिक्स और सुकोमाइमस की लड़ाई होती तो बैरियोनिक्स के नुकीले क्लॉज और बड़े खुलने वाले जबड़े इसकी लड़ाई में काफी मदद करती। साथ ही बैरियोनिक्स की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, यानी ये सुकोमाइमस के 2 गुने रफ्तार से भाग सकते थे। पर युद्ध में सिर्फ रफ्तार मायने नहीं रखता। युद्ध में हंटिंग स्किल, बाइट फोर्स और साइज भी मायने रखती है। पर बैरियोनिक्स की बाइट फोर्स मात्र 400 किलोग्राम की पाई जाती थी, यानी ये सुकोमाइमस को अपने बाइट फोर्स से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, पर पंजों से ये काफी बड़ा घाव दे सकते थे। लेकिन सुकोमाइमस के 122 दांतों, 2 टन की बाइट फोर्स और नुकीले क्लोज के आगे बैरियोनिक्स कुछ देर तक ही टिक पाएगा। तो इस लड़ाई में सुकोमाइमस के जीतने के चांसेस 60% है। तो इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।